हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हो और मैथ में पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 7 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का 8वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग जाकर के उस 7 वीडियो को देखिए, उसके बाद इस 8वां क्लास को देखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल छोड़कर एग्जाम में नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। अब देख लीजिए सवाल कितना खतरनाक है। हाँ, अब देखिए ये जो आपको गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे कहीं कहीं चीज, तो ये वीडियो गड़बड़ हो गया था। हाँ, वीडियो गड़बड़ हो गया था, कैमरा ही एक बंद हो चुका था, इसीलिए गड़बड़ हो चुका था। तो फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो बोला कि अनु ने कुछ लाभ पर 480 रुपया में एक लेख बेचा। 480 रुपया में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान होता तो लेख का लागत मूल्य क्या था। तो देख लीजिए, मान के चलिए सीपी है। क्या चीज है? सीपी है। बोला कि 400 लाभ, कुछ लाभ में 480 रुपया में एक लेख बेचा। तो लाभ चाहिएगा तो आगा कर दीजिए 480, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि उसे इसे 480 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के एक तिहाई के बराबर नुकसान हुआ होता। नुकसान तो कर दीजिए पीछा कितना, 400 का ना, तो कर दीजिए 400। एक तिहाई बोला तो ये 1 है और ये 3 है। एक तिहाई यही हुआ। कितने का कमी है? 80 का। 80 का अंतर है, अंतर। ये दोनों को जोड़ दीजिए और इससे लगा दीजिए भगा। 3 कितना होगा? 4, 4 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में। और यहाँ से निकाल लीजिए सीपी। यहाँ से क्या चीज निकल जाएगा? सीपी आराम से निकल जाएगा। बताइए 1 गुना 20 करिएगा, 20 रहेगा। अब बताइए 400 पर सीपी पर पहुंचना तो 20 जोड़ना ना पड़ेगा। तो कर दीजिए 400 और प्लस 20 कर दीजिए, क्या होगा? 420। यही आपके सवाल का जवाब हुआ कि बोला कि लागत मूल्य, लेख का लागत मूल्य क्या था? तो 420 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। हाँ, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। देख लीजिए सीजीएल मेंस का। अब ये ना सोच लीजिएगा कि सीजीएल मेंस में ना आएगा, बाकी बात एग्जाम में तो ना आएगा। कोई भी एग्जाम में आ सकता है सवाल। ऐसा नहीं कि सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल और दूसरा एग्जाम में ना आ सकता है। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो सवाल को आप लोग बारीकी से पढ़िए और एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल आराम से समझ जाइएगा। सवाल समझाने का काम मेरा है और पढ़ना आपका काम है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कितने नंबर सवाल? 2 नंबर में बोला कि 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी जाती है। क्या क्या खरीदी जा गई है? 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दी जाती है। क्या किया जाता है? बेच दी जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए ये है ए, ये है क्या? पी यानी प्राइस है और ये आर्टिकल्स है। बोला कि 10 रुपया में 11, तो लिख दीजिए 10 में कितना? 11। फिर आगा बोला कि और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी जाती, यानी बेच दी तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। 11 में ना 10, 11 में क्या करिएगा? 10। तो कुछ ना कोना कोनी गुना करिए। बस सवाल का यही नियम है। करिए 10 गुना 10 करिएगा, ये सीपी आएगा। 10 गुना 10 करिएगा कितना होगा? 100। यहाँ पर करिए 11 गुना 11 करिएगा, ये एसपी आएगा। कितना होगा? 121 आएगा। बताइए सीपी 100 है और बेचे हैं इतना में, खरीदे हैं 100 में, बेचे हैं 121 में। कितने का लाभ हुआ? रुपया में तो 21 का हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछा था 21। लाभ और हानि हमेशा और हमेशा किस पर निकलेगा? लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकालते हैं। सीपी पर निकालते, सीपी कितना? 100 लगा दीजिए, 100 से भागा। अब बोला कि प्रतिशत में जाइए, तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से कर दीजिए गुना। प्रतिशत बताइए 100 से 100 कटिएगा, कितने प्रतिशत का हुआ? 21%। यही आपके सवाल का जवाब। कहां समय लगा? कहां समय लगा? सवाल उड़ गया ना, उड़ गया। बोला कि 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी। 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदी और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दी, यानी 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दी। तो कोना कोनी गुना करिए। 10 गुना 10 करके यहाँ लिखिए, 11 गुना 11 करके यहाँ, ये जो है सीपी है और ये एसपी है। खरीदे हैं 100 में, बेच दिए 121 में। रुपया में कितने का लाभ? 21 का लाभ। लेकिन प्रतिशत में बोला 21। लाभ और हानि हमेशा और हमेशा सीपी पर निकालते हैं ना, तो लिख दीजिए सीपी को 100 से भागा करिए और बोला कि प्रतिशत में जाइए तो 100 से गुना कर दीजिए। यही आपके सवाल का जवाब आया। कितने प्रतिशत? 21%। कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए आप लोग सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में बोला कि 5 रुपया में 4 के हिसाब से, फिर वही सवाल। ये है पी और ये है ए। बोला कि 5 रुपया में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी कितना में? 5 के। आप सवाल को लिखते जाइए क्योंकि सवाल समझा दिया गया। 5 में कितना? 4। अब बोला और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। 7 रुपया में ना 5 के हिसाब से बेच दी। तो कोना कोनी गुना करिए, कुछ हो ना। देखिए ये किसका मानेगा? सीपी का। और यहाँ किसका मानेगा? एसपी का। तो 5 कितना होगा? 25 और 7 चौके कितना होगा? 28। खरीदे हैं आप 25 में, आप बेचे हैं आप 28 में। तो कितने का लाभ? तो 3 का। 3 का तो रहने दीजिए 3। कहिए क्या सर?
3/25 कर दे, 100 से गुना कर दे तो हो गया 25 चौके 100, 4×12% होगा सर। क्या नहीं, वो सवाल नहीं है 2 नंबर वाला। और देखिए ना सवाल में पूछा क्या, यहाँ पर बोल रहा है 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी तो 18 रुपया का लाभ हुआ, तो बताइए उसे कितने संतरे बेचे। बोला 7 में 5 के हिसाब से बेच दी तो उसे कितने का लाभ हुआ, 18 का लाभ हुआ, 18 रुपया का लाभ हुआ। तो बोला कि 18 रुपया का लाभ हुआ तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। उसने क्या किया, कितने संतरे बेचे। यही 3 का वैल्यू कितना दिया है, 3 का वैल्यू 18, क्योंकि यहाँ 3 का ना लाभ हो रहा है। खरीदे 25 में बेच रहा 28 का 3, इसी का वैल्यू कितना दे रहा 18। बताइए 1 का वैल्यू 6 नहीं आएगा, 6। बोल रहा क्या कि बताइए उसने कितने संतरे बेचे। बताइए बेचा कितना, 5 चौके 20, तो करिए 20 गुना 6 कर दीजिए, तो 6 दूना 12 यानी 120। यही आपके सवाल का जवाब आया। तो कितने संतरे बेचे, 120 संतरे। बताइए सवाल में कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल जो है ना, आपको कोई भी एग्जाम में घुसिएगा ना, चाहे एसएससी में घुसिए, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, चाहे बिहार पुलिस एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना, रेलवे में एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का तो मिलेगा, और सेट बनाते होंगे तो मिलवे करता होगा ये सवाल। ये 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल जो है ना ट्रेंडिंग में चलता है। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये सवाल पूछा नहीं गया अभी तक। कोई ऐसा एग्जाम ना जिसको ये सवाल छोड़ा नहीं। कोई एग्जाम नहीं है जो एग्जाम इस सवाल को छोड़ दे। सभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता तो पूछा जाता। आप लोग सेट बनाते होंगे तो बस खुद पता चल जाएगा कि सवाल पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 4 नंबर सवाल में अब बेईमान दुकानदार वाला आ गया। बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग करता, 30% कम वजन का उपयोग करता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले सवाल को समझाने दीजिए। क्या किया, एक दुकानदार जो है ना अपनी सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा किया। बोला कि जितना में खरीदे है ना उतने में ही आपको दे दें। अब बोलिएगा क्यों हमको उतना में दे दीजिएगा। बोलेगा अपना आदमी है ना, तो अपना आदमी के लिए तो नफा कमाइएगा। मान के चलिए बाहर कमाइबे करते हैं नफा, तो अपना आदमी में कमाना जरूरी है। तो अपना आदमी है हमारा, जितना में लिए उतने में ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कुछ जा रहा है नहीं। लेकिन बताइए दुकानदार आपको ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों, इज्जत भी बचाना चाहता और काम भी होना चाहता। अरे भाई आपको डायरेक्ट बोल दिया जाके कि आप क्या है, आपको फ्री में सामान खरीद करके लाए हैं तो फिर लीजिएगा, दिक्कत आपको भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बोला कि आप जितना में खरीदे हैं ना सामान आपको उतना में ही देते हैं। यानी दुकानदार क्या किया, अपना लागत मूल्य पर सामान बेचने का वादा किया, लेकिन गड़बड़ कहाँ किया जानते हैं, लाभ कहीं दुकानदार छोड़ दे। दुकानदार छोड़ेगा, किया कि 30% कम वजन दिया, लो गया। कितने प्रतिशत, 30% कम। तो देख लीजिए ये कितने हैं, 100 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 ग्राम बताइए सीपी कितना होगा हमारा 100, यानी 100 ग्राम 100 रुपया में मिलेगा। कितना में, 100 रुपया का 100 रुपया। अब बोला जितना में खरीदे उतने में बेचे, 100 रुपया में खरीदा 100 ग्राम, तब बेचबो किया रहेगा 100 रुपया में। कितना रुपया में, 100 रुपया में बेचेगा। और इसको घेरना नहीं चाहिए, 100 रुपया में। कितने रुपया में, 100 रुपया में, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए। अब सवाल में बोल क्या कि 30% कम। बताइए 100 है, 30% कम जाएगा, कितना में देगा, 70 में देगा, 70 में। तो कितने का कमी हुआ, बताइए 30 का ना कमी हुआ, 30 का। तो लिख दीजिए 30। किस पर कमी हुआ, 70 ना। हमेशा और हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर ना, 70। बताइए आप कहिएगा सर यहाँ 100 है तो आप 70 क्यों लिखे। क्योंकि वो बोला है ना कि हम देंगे, वादा किया है जितना में खरीदे उतना में, लेकिन उतना में दिया नहीं ना दिया। कम वजन का प्रयोग किया ना 30%, तो 100 का 30% 70 होगा, तो 70 का ना प्रयोग किया तो 70 बटे में लिखिएगा। याद रख लीजिए ये सवाल है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए और 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत में जाने के लिए। 0 0 कट गया और 30 गुना 10 करिएगा 300 होगा, और बटे में क्या होगा 7। जब भागा लगाइएगा ना तो कितना होगा, भागा लगा करके एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 7 चौके कितना होगा 28, अब कितना होगा 2 यहाँ कट जाएगा, इतना 20, 7 दूना कितना होगा 14, यानी 2 कितना होगा 2, कोई दिक्कत नहीं। आप घटाइए कितना होगा 6 होगा। इस सवाल को लिखिए 42.6/7%। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी इतना का दुकानदार नफा तो मार ही लिया। 42.6/7% दुकानदार क्या किया, नफा कमाया। आपके सवाल को बोला क्या जितना में खरीदे उतने में दे देंगे। देखिए दुकानदार कितना चालाक था, कितना का लाभ आपसे कमा लिया, पता भी नहीं चलने दिया, आपसे रुपया भी ठोक लिया। बोला क्या आप भी खुश,
अपना आदमी है, जितना में खरीदा उतने में हमको दे रहा, चलिए उसी दुकान में सब लीजिए सामान, हाँ लीजिए उसी में, जितना में खरीदा उतने में दे रहा, लागत मूल्य पर ही सामान बेच रहा है, एक पैसा लाभ न कमा रहा है, और घर से जमीन बेच बेच के रूम भरा दे रहा है। हाँ, अब बताइए जमीन बेचिए का ना रूम भरा देगा? जब वो जितना में खरीदा उतने में अगर बेच देगा और ईमानदारी से बेचेगा तो बताइए कभी वो दुकान चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसलिए वो नियम ये वो लगाया कि जितना में खरीदे उतने में आपको दे रहे, लेकिन दिमाग लगाया कि वजन ही कम तोल दिया करो, बस काम बन जाएगा यहीं से। यहाँ 42.6/7% तब भी लाभ मार लिया। अब चलिए सवाल नंबर कितने में? 5 में। सवाल नंबर 4 तो समझ गए ना? समझ गए। 5 नंबर में चलिए। अब बोला कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोलता कि क्रय मूल्य पर बेच देंगे सामान, जरा सा भी लाभ नहीं कमाएंगे, जितना में खरीदे उतने में बेच देंगे सामान। वही वादा करता कि हम वादा करते हैं कि आप जितना में खरीदे उतने में सामान देंगे, जरा सा भी लाभ नहीं कमाना है, लाभ तो नहीं कमाना। वही वादा किया कौन? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एकदम पूरा दावा करता है, बेचेंगे तो बेचेंगे, लेकिन 1 केजी के बदले 960 ग्राम वजन तोलता। लीजिए, मार दिया फायदा। 1 केजी के बदले यानी 1000 ग्राम के बदले जो है ना वो 960 ग्राम का प्रयोग करता। कितने ग्राम का प्रयोग? 960 ग्राम का प्रयोग करता। तो बताइए कितना? 960 ग्राम ना। तो बताइए किया 1 केजी देना था, लेकिन किया 960 ग्राम वजन तोला। तो बोला उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या चीज बोला? कि लाभ प्रतिशत उसका ज्ञात करिए। तो ज्ञात कर लीजिए ना। 1000 है, कितने है? 1000 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कि 1000 ग्राम जो है ना हम 1000 में खरीदे हैं। कितना में? 1000, यानी इसका मेरा लागत मूल्य है 1000, तो हम बेचबो करेंगे 1000 में। ले लीजिए, यानी जितना में खरीदे उतने में आपको दे रहे हैं। मेरा लागत मूल्य 1000 है तो 1000 में देंगे। 1 केजी 1000 में खरीदे तो आपको 1000 में बेचबो करेंगे, हम नहीं लेंगे आपसे फायदा। लेकिन किया 960 ग्राम दिया। कितना दिया? 960 ग्राम दिया। बताइए कितने का फायदा मार लिया? 40 का मार लिया। अंतर 40 है ना, 40। बताइए छोड़ा दुकानदार, कहां से छोड़ेगा? तो लिख दीजिए 40। और भी बताइए, हाँ कहिएगा सर लाभ, जब भी आप इसको सीपी पर कोई भी का लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो फिर आप सीपी के जगह पर 1000 लिखिए, 1000 नहीं लिखिएगा। अब तो आप इसने का ना प्रयोग करता है। हाँ, आपको 960 ग्राम ने दे रहा है, लेकिन बोलना कितना दे रहे हैं आपको, नहीं ने देता 960। तो लिख दीजिए 960। अब प्रतिशत में बोला कितने प्रतिशत का लाभ? तो 100 से कर दीजिए गुना, कोई दिक्कत नहीं। 0 कट गया। बताइए कटेगा 2 से कितने बार में? 48 बार में। और ये 2 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में। 2 से कटेगा 24 बार में। 2 से कटेगा 5 बार में। 2 से कटेगा 12 बार में। 2 से कटेगा 10 बार में। 2 से कटेगा 6 बार में। और 2 से कटेगा 5 बार में। तो कितना आया? तो आया कितना? 25/6। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते 4.1/6%। कैसे? 6 चौकी 24, 25/6 आएगा। तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो 4.1/6%, और यही आपका सवाल खत्म होता है, यही आपका सवाल समाप्त होता है। देखिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।